तो लॉर्ड प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों में हो और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ने जा रहे हैं। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 31 पद से लेकर 39 पद तक। आमीन। इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़े। रोमियो की किताब में 8वें अध्याय का 31 पद में लिखा हुआ है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। इस पद में परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं है और कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और वो सर्वशक्तिमान है। कोई भी कितना भी बड़ा मुसीबत हो और कितना भी बड़ा शत्रु या विरोध में खड़े हो जाए, जब परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन के 8वें अध्याय का 32वें पद में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने अपने नीच पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। इस पद में हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं, जब परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे को दे दिया हमारे लिए, तो जानो वो हमसे कितना प्यार करते हैं। तो आपको वो सब कुछ क्यों ना देगा। वो हमें सब कुछ देना चाहते हैं, पाप की क्षमा, अनंत जीवन और बहुत कुछ जो परमेश्वर हम सबको देना चाहते हैं। आइए हम परमेश्वर के उस वचन से 8 के 33 पद में पढ़ते हैं। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। आमीन। पद में परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर आपके ऊपर कोई दोष लगा रहा है तो जानो प्रभु उनके सामने धर्मी भी ठहराएगा आपको। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे फिर से। 8वां अध्याय 34 पद में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया वरन मुर्दों से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। आमीन। इस पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे उसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, और यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे हैं वही परमेश्वर आपको भी जिलाएगा। आमीन। 8 का 35वें पद को पढ़ते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? इस पद में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, इनमें से कोई भी बात हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, ना उसके प्रेम से अलग कर सकता है। उसने यीशु को जान लिया है, उसने परमेश्वर के प्रेम को भी जान लिया है। आज दुख है, कल नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर इन सब चीज़ों में जय पाई है। आमीन। ये 36 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। इस पद में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, मसीह हमारे लिए मेमना बना और अपने को दे दिया और पिता की इच्छा को पूरी किया। पिता क्या चाहते थे वो परमेश्वर यीशु मसीह ने पूरा किया। हालेलुया। आइए हम जब 37, 38 और 39 पद को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। इस पद में हम देखते हैं हमें परमेश्वर क्या कहते हैं, हमें इन में से कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर हमसे प्रेम करना बंद नहीं कर सकता प्रियो। अगर करता तो अपने बेटे को कुर्बान करने को पृथ्वी पर नहीं भेजता। प्रियो, हमारे ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है तो जान लो ये एक प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है ये है कि अगर कोई एक सोना हम
कोई खरीदते हैं तो वो एक निखरता इसलिए है क्योंकि वो उसे बार बार तपाकर उसको ऐसा निखारा जाता है कि वो एक चमकदार सोना एक मतलब बेचने लायक हो, और वो हम खरीदते हैं क्योंकि वो एक खड़ा सोना होता है। ऐसे ही इस प्रोसेस से हमें निकलना है। प्रभु आपके लिए बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन 8वें अध्याय के 34वें पद में हमने पढ़ा है कि वो हमें हमारे हर एक गुनाह, हर एक गलतियों के लिए हमारे हर एक पाप क्षमा करने के लिए हर समय वो निवेदन करता है पिता से कि प्रभु इन लोगों को क्षमा करे, पिता इन लोगों को क्षमा करे। इसलिए हम अपने आप को ऐसे बनाए कि जैसे परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हम भी लोगों से प्रेम करें। कोई अगर आपको बुरा बोलता है तो उसके लिए आप प्रेम से भर कर उनको आशीष देते हुए उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। इस वचन से परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष